नमस्कार साथियों, पर्यावरण अध्ययन में अपन लगातार टॉपिक करते जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राज्य प्रतीक। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे। राज्य प्रतीक से संबंध है साथियों, अपन रीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपन राजस्थान राज्य के प्रतीकों के बारे में समझेंगे। यानी अपने जो रीट की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए केवल राजस्थान राज्य प्रतीक अपन समझेंगे। तो राज्य प्रतीकों में अपन समझेंगे राजस्थान के राज्य प्रतीक। साथियों तो इस प्रकार हैं, बात करते हैं साथियों राजस्थान का राज्य पशु। सर्वप्रथम राजस्थान के राज्य पशु के बारे में बात करते हैं, चिंकारा और ऊंट। अब साथियों आप पूछोगे भाई राज्य पशु चिंकारा जो राज्य पशु है वो जंगली राज्य पशु में आता है, और जो ऊंट राज्य पशु है वो पालतू जानवरों में आता है। यानी जो ये चिंकारा है वो जंगली राज्य पशु है राजस्थान का, और जो ऊंट है वो पालतू जानवरों में है, राजस्थान का पालतू पशु है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है, इसे भारतीय गजेला भी कहा जाता है। भारतीय गजेला राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा, जंगली राज्य पशु। इसे भारतीय गजेला भी कहा जाता है। चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है साथियों वो है गजेला। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 1981 में मिला। इंपॉर्टेंट बात है, चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 1981 में मिला। 1981। चिंकारा को छोटे हिरण के नाम से भी जाना जाता है। चिंकारे को क्या कहा जाता है? क्योंकि थोड़ा बहुत हिरण जैसे दिखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? छोटे हिरण भी इन्हें कहा जाता है। चिंकारा को क्या कहा जाता है? छोटे हिरण। चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर में है वो प्रसिद्ध है। चिंकारा राजस्थान के मरु भाग में देखने को मिलता है साथियों। तो चिंकारे के बारे में ये कुछ बातें थी। राजस्थान के राज्य पशु के बारे में बात कर रहे हैं तो चिंकारा जो जंगली राज्य पशु है और ऊंट पालतू राज्य पशु है। चिंकारा राजस्थान का पशु चिंकारा, इसे भारतीय गजेला भी कहा जाता है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला है। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 1981 में मिला। चिंकारा को छोटे हिरण के नाम से भी जाना जाता है, और चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर में है वो प्रसिद्ध है साथियों चिंकारा राजस्थान के मरु भाग में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो ये चिंकारा के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं ऊंट के बारे में। ऊंट को घरेलू पालतू पशुओं में राज्य पशु यानी राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा ऊंट को 30 जून 2014 को मिला, जो पालतू पशुओं में मिला, और जंगली पशुओं में चिंकारा है राजस्थान का राज्य पशु। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है साथियों। अधिकतर राजस्थान के बाड़मेर और बीकानेर जिले में ऊंट देखे जाते हैं साथियों। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस है। ऊंट को पालने वाली जाति का नाम रेबारी है। तो हम इन राज्य प्रतीकों के बारे में उतना समझेंगे जितना अपने रीट के लिए एनफ है। नहीं, ऊंट की मैं पूरी गाथा बताने लग जाऊं तो 2-4 दिन तो ऊंट पे ही लग जाएंगे साथियों। हमें राज्य प्रतीक में एक प्रश्न आता है, हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि जिस प्रकार से अपना मतलब प्रश्न नहीं रहे, रीट में कोई प्रश्न अपना बाकी ना रहे। तो अपने बात की साथियों ऊंट को 30 जून 2014 को घरेलू पालतू पशुओं में ऊंट को राजस्थान राज्य पशु का दर्जा दिया गया। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अधिकतर राजस्थान के बाड़मेर बीकानेर जिले में देखे जाते हैं। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस है, और ऊंट को पालने वाली जाति का नाम रेबारी है। तो राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा और पालतू पशु ऊंट के बारे में अपने बात कर ली। अब देखो साथियों, अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य के राज्य पक्षी के बारे में। राजस्थान का राज्य पक्षी है साथियों गोडावन। ये गोडावन है साथियों, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में मिला। गोडावन को राज्य पक्षी का जो दर्जा है वो 1981 1981 में मिला। गोडावन का
वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है साथियों। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है। क्या है? आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। और कैमल का क्या नाम था? कैमेलस। कैमल का वैज्ञानिक नाम, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या था? कैमलस। और अपने चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या था? गजेला था। इसी प्रकार गोडाउन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स साथियों। गोडाउन को ग्रेट इंडियन बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ग्रेट इंडियन बर्ड्स। गोडाउन को मालमोर्डी सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। गोडाउन राजस्थान की मरु उद्यान, गोडाउन राजस्थान की मरु उद्यान जैसलमेर, सोरसन उद्यान बारां में है सोरसन उद्यान, और सांकलिया जो उद्यान है वो है अजमेर में। यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं साथियों। जो गोडाउन है वो राजस्थान के मरु उद्यान है जो जैसलमेर में है, सोरसन उद्यान है जो बारां में है, और सांकलिया उद्यान जो है वो अजमेर में है। यहाँ गोडाउन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और गोडाउन के प्रजनन के लिए जोधपुर का जंतुआलय प्रसिद्ध है। तो ये राजस्थान का राज्य पक्षी हो गया, राजस्थान के राज्य पशु हो गए। राज्य पक्षी में गोडाउन के बारे में अपन ने पढ़ा। राज्य पक्षी का दर्जा गोडाउन को 1981 में मिला। वैज्ञानिक नाम गोडाउन का आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है। गोडाउन को ग्रेट इंडियन बर्ड्स के नाम से जानते हैं, और गोडाउन को मालमोर्डी सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। गोडाउन राजस्थान के मरु उद्यान जैसलमेर, सोरसन उद्यान बारां और सांकलिया अजमेर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और गोडाउन के प्रजनन के लिए जोधपुर का जंतुआलय प्रसिद्ध है साथियों। अब तक अपन ने बात की राजस्थान के राज्य प्रतीकों में राजस्थान राज्य पशु चिंकारा और पालतू पशु ऊंट। फिर राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन के बारे में। अब राजस्थान का राज्य वृक्ष हमारे सामने दिख रहा है, खेजड़ी के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी साथियों राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। हमें याद क्या रखना है भाई? दर्जा कब मिला, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, और ये कहाँ के जो जानवर हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा हैं राजस्थान में। ये 3-4 बातें अपन को इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। तो राजस्थान का राज्य जो वृक्ष है साथियों वो है खेजड़ी, और राजस्थान सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को दिया गया। खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोफिस सिनेरेरिया है। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है, हमें वैज्ञानिक नाम अत्यंत ध्यान रखने हैं। हमने चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या पढ़ा? गजेला। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम हमने क्या पढ़ा? कैमेलस। और हमने गोडाउन का आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स जो वैज्ञानिक नाम है वो पढ़ा। और खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोफिस सिनेरेरिया। प्रोसोफिस सिनेरेरिया इसका नाम है वैज्ञानिक। खेजड़ी के नीचे लोक देवता गोगा जी का थान माना जाता है। राजस्थान में खेजड़ी के नीचे लोक देवता गोगा जी का थान माना जाता है। खेजड़ी को बिश्नोई संप्रदाय में समी के नाम से पुकारते हैं। ये सुमी लिखा गया लेकिन समी के नाम से बिश्नोई संप्रदाय में खेजड़ी को पुकारा जाता है। हमने खेजड़ी के बारे में क्या बात की? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोफिस सिनेरेरिया है। खेजड़ी के नीचे लोक देवता गोगा जी का थान माना जाता है। और खेजड़ी को बिश्नोई संप्रदाय में समी के नाम से पुकारते हैं साथियों। खेजड़ी को बिश्नोई संप्रदाय में समी के नाम से पुकारते हैं। खेजड़ी की फली को सांगरी कहा जाता है। खेजड़ी की फली को क्या कहा जाता है? सांगरी। और जो खेजड़ी की जो पत्ते आते हैं उन्हें लौंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौंग। खेजड़ी की फली को सांगरी कहा जाता है। खेजड़ी का व्यापारिक नाम कोड़ी है। क्या है? कोड़ी। भारत सरकार ने 5 जून 1988, इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा के कॉपी में लिख लीजिए। भारत सरकार ने 5 जून 1988 में विश्व पर्यावरण दिवस पर खेजड़ी द्वारा
डाक टिकट जारी किया। खेजड़ी पर क्या किया? डाक टिकट 1988 में, 5 जून 1988 में भारतीय डाक विभाग के द्वारा खेजड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया। साथियों, खेजड़ी को भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष वंडर ट्री भी कहा जाता है और नागौर जिले में खेजड़ी सर्वाधिक मिलता है। शेखावाटी क्षेत्र में भी ये सर्वाधिक पाए जाते हैं और दशहरे पर खेजड़ी की पूजा होती है। ये खेजड़ी के बारे में। और अंतिम हम बात करेंगे राजस्थान के राज्य पुष्प। अपन ने अभी तक बात की राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा और ऊंट के बारे में, फिर राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन के बारे में, फिर राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में, और राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। ये रोहिड़ा है साथियों, ये इसके पुष्प हैं। रोहिड़ा को राजस्थान राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया। रोहिड़ा के फूल को मरुशोभा रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टेकोमेला एंडोलेटा है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला एंडोलेटा। और रोहिड़ा के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं और रोहिड़ा राजस्थान में सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। रोहिड़ा के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि रोहिड़ा को राज्य पुष्प का जो दर्जा है वो 1983 में मिला। रोहिड़ा के फूल को मरुशोभा रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टेकोमेला एंडोलेटा है। रोहिड़ा के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं और रोहिड़ा राजस्थान में सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है। राज्य प्रतीकों में अपने राजस्थान के राज्य पशु चिंकारे के बारे में बात की, फिर ऊंट के बारे में, फिर गोडावन जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, फिर राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी और राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में। इम्पोर्टेंट क्या रखना है भाई? दर्जा कब मिला? तो चिंकारा को कब मिला? 1981 में। ऊंट को दर्जा कब मिला? 30 जून 2014 में। 30 जून 2014 में किसको मिला? ऊंट को। और ये किसको? 1981 में किसको मिला? चिंकारा को। और 30 जून 2014 में ऊंट को राजस्थान राज्य पशु का दर्जा दिया गया। साथियों, फिर राजस्थान राज्य पक्षी में गोडाउन को 1981 में दर्जा मिला, 1981। और खेजड़ी को कब मिला? 31 अक्टूबर 1983। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष के नाम का दर्जा दिया गया और रोहिड़ा को 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा मिला। साथियों, ये था अपना टॉपिक राज्य प्रतीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।